हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट एंकर कोचिंग क्लासेस। आज से हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पहला क्लास करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का आज थ्योरी होगा। प्रैक्टिकल जितना जरूरी है तुम लोगों का, उससे ज्यादा जरूरी थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी समझ के ही तुम लोगों को प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो आज का क्लास बड़ा ध्यान से देखना, इसके बेस पे हम लोग आगे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते क्लास को। तो स्टार्ट करते क्लास को। हम लोग 11 में अकाउंटेंसी करके आए हैं। 11 से 12 का अकाउंटेंसी थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम लोग इस क्लास में जानेंगे, है ना। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं, अकाउंट्स कब करते हैं हम लोग? जब बिजनेस कंडक्ट करते हैं। बिजनेस कंडक्ट करने का अलग अलग फॉर्म होता है, मतलब बिजनेस का अलग अलग फॉर्म होता है। हम लोग 11 क्लास में पढ़ के आए थे, हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस का मालिक कौन है? हम खुद है। हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम खुद मालिक है। जितना प्रॉफिट हो रहा है हम ले रहे हैं, जितना लॉस हो रहा है हम बियर कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है, मेरा दुकान में जितना कुछ भी हो रहा है, मेरा बिजनेस में जितना कुछ हो रहा है, सब कुछ अकेला हम देख रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस को मेरे को थोड़ा एक्सेल करना है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना है। अब जब हम लोग को बिजनेस थोड़ा बड़ा करना होता है ना, तो एक इंसान के पास उतना कैपिटल नहीं हो पाता है कि वो बिजनेस को एक बड़ा लेवल पे ले जाए, या फिर अगर किसी के पास इतना कैपिटल है भी ना, तो वो इतना रिस्क लेने को रेडी नहीं होता है। इतना रिस्क लेने को रेडी नहीं होता है कि वो एक ही बार में इतना बड़ा बिजनेस करे, है ना। लॉस हो गया तो फिर कौन संभालेगा उसको। इसीलिए एक इंसान और 2-3 इंसान से मिलके क्या करता है, दोनों तीनों मिलके एक बिजनेस कंडक्ट करता है। 2-3 इंसान मिलके बिजनेस को कंडक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। कर देखते हैं अब हम लोग पार्टनरशिप। हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये क्या है? बिजनेस का एक फॉर्म है जिसमें 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर एंड कंडक्ट अ बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का वो फॉर्म है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आदमी आके आपस में मिलता है और एक बिजनेस कंडक्ट करता है। इतना समझ में आ गया? पार्टनरशिप के लिए हम लोगों के गवर्नमेंट द्वारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है। पार्टनरशिप का रूल रेगुलेशन, किस तरह से पार्टनरशिप चलेगा, पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट हुआ तो कैसे सॉल्व होगा, ये सब कुछ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? 1932 में। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? हाँ, अभी हम लोग एक जनरल डेफिनेशन देखें। क्या देखें? पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर एंड कंडक्ट अ बिजनेस। ये हम लोग जनरली देखें, बट एज पर IPA इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, IPA इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 4 है। एक एक्ट में सेक्शंस होता है, उस सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 4 में, किसमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या डेफिनेशन है। द रिलेशन बिटवीन पर्संस, ध्यान से समझना, द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पर्सन, पहले तो ये समझते हैं पर्संस दिया हुआ है। पर्संस में क्या इंडिविजुअल पर्सन? नहीं, यहां इंडिविजुअल के साथ साथ अदर पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है। मतलब क्या होता है भैया? एक इंसान दूसरा इंसान के साथ मिलकर तो पार्टनरशिप कर ही रहा है। एक इंसान दूसरा एक पार्टनरशिप फॉर्म के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कंडक्ट कर सकता है। क्या बोले? एक इंसान दूसरा इंसान के साथ तो मिल ही रहा है, और ऐसा भी हो सकता है एक पूरा का पूरा पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके साथ एक इंसान मिलकर भी पार्टनरशिप कंडक्ट कर सकता है। इसको हम लोग पर्सन्स में दोनों को रखे हैं। तो पर्सन्स का बीच का रिलेशन, पर्सन्स के बीच का वो रिलेशन जिसमें पर्सन हु हैव अग्रीड, जो कि अग्री किया है, मतलब
जो होशो हवास में ये अग्री किया है कि टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कि भैया जो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट होगा, जो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो हम लोग आपस में शेयर करेंगे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या प्रॉफिट सिर्फ शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे? करेंगे बेटा, लॉस शेयर करेंगे। यहाँ प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ लॉस भी है। लॉस क्या है तब? डीम्ड है, वो हम लोगों को दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा माना गया है, बिजनेस जब हम लोग कंडक्ट करते हैं ना, तो बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग? टू अक्वायर सम प्रॉफिट, हम लोग कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होता है जो जानबूझ के लॉस करता है। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होता है जानबूझ के लॉस करता है। तो बिजनेस करने का मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाना, तो वो प्रॉफिट को हम लोग शेयर करते हैं। इन केस ऑफ एक्वायरिंग, हम लोग इन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रॉफिट, जब हम लोग प्रॉफिट कमाने का चक्कर में बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हो सकता है लॉस हो ही सकता है ना लॉस हो, तो वो लॉस भी पार्टनर शेयर करेगा। ठीक है, ठीक है। बिजनेस कैरिड बाय ऑल, मतलब वो जो बिजनेस जिसका प्रॉफिट वो लोग शेयर कर रहा है, वो या तो सब लेगा और या तो सब मिलके वो बिजनेस कर रहा है, मतलब सभी काम कर रहा है उस बिजनेस में, सब अपना अपना काम कर रहा है। और मतलब या तो ये या फिर एनी ऑफ देम का मतलब मान लेते हैं 4 पार्टनर है, तो कोई एक पार्टनर, कोई 2 पार्टनर, कोई 3 पार्टनर, या फिर चारों पार्टनर, मतलब कोई भी 1 या 2 या 3 कोई भी पार्टनर, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब उसमें 1 पर्सन 2 पर्सन जितना भी इंसान है वो क्या करेगा, सबके नाम पे बिजनेस रखेगा। सबका एक नाम है जो कि हम लोग कलेक्टिवली उसको फॉर्म बोलते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म में 1 बंदा भी काम कर सकता है, 2 बंदा भी काम कर सकता है, या फिर जितना पर्सन है, जितना पार्टनर है, सब मिलके भी काम कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन और एक बार अच्छा समझ लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन पर्सन के बीच का वो रिलेशन जिसमें कि पर्सन अग्री करता है, जो भी बिजनेस कंडक्ट करेगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो लोग शेयर करेगा। वो जो बिजनेस करेगा वो सब मिलके भी कर सकता है, या फिर एनी ऑफ देम, उसमें से 1 बंदा 2 बंदा भी सबके नाम पे बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, हम लोगों का डेफिनेशन क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इंडिविजुअली सबको पार्टनर बोलेंगे। लेट्स से ABCD 4 आदमी मिलके एक बिजनेस कंडक्ट कर रहा है ना, तो A को, B को, C को, D को इंडिविजुअली अकेला इसको पार्टनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टनर। और चारों मिलके एक नाम से वो बिजनेस चलाएगा। लेट्स से ABCD एक साथ मिलके बिजनेस कर रहा है, तो ये जो ABCD है, ये इसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे सबको हम लोग पार्टनर बोलते हैं और कलेक्टिवली उसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे सबको पार्टनर बोलते हैं और कलेक्टिव लेवल पे उसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। समझ में आया? चलो अब कुछ फीचर्स देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स होता है, पार्टनरशिप में क्या क्या होता है। पार्टनरशिप का फीचर में सबसे पहला है 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा इंसान होना चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा, 2 क्यों? तो एक बंदा मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकता। एक बंदा अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, जो कि 11 में हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये है पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा बंदा होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा बंदा होना चाहिए। ठीक है, अगला, सब ना आना चाहिए बिजनेस मोटिव से। सब क्यों आना चाहिए? बिजनेस मोटिव। ये क्या होता है? लेट्स से ABCD जो है ये आपस में मिलके एक जमीन खरीदा। ये क्या खरीदा? एक लैंड खरीदा। और लैंड को क्या किया, ये लोग आपस में लैंड खरीदा और लैंड खरीद के आपस में जो भी उसका बेच लिया, लैंड खरीद के फिर उसको बेचा, जो भी प्रॉफिट हुआ वो आपस में बांट लिया। ये ना पार्टनरशिप नहीं है। चारों, अब बोलोगे चारों तो मिला, एक तो ट्रांजैक्शन किया, नहीं। पार्टनरशिप का मेन मोटिव बिजनेस होना चाहिए।
सब मिलके एक बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए, सब मिलके एक बिजनेस को कंडक्ट करना चाहिए, तभी हम लोग उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है। अगला होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगला क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर होता है, ये जो एबीसी पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें जो ABCD है, ABCD है, इसका इंडिविजुअल लेवल पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। क्या अनलिमिटेड का मतलब? अगर बिजनेस में कितना भी लॉस हो जाए, कितना भी, सारा पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर होगा उसको बियर करना पड़ेगा, सारा पार्टनर को ही देना पड़ेगा। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, जितना भी लॉस हो जाए सब उसको देना पड़ेगा। ठीक है। अगला, जैसे लॉस सब मिलके बांट रहा है, ठीक है, वैसे ही फॉर्म का जितना भी एसेट होगा, सब पे चारों का हक होगा। ठीक है। चारों मतलब जितना पार्टनर होगा, 2, 5, 10, जितना भी पार्टनर होगा सबका हक होगा उस फॉर्म का एसेट पे। ठीक है। अगला होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये क्या होता है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक रूल रेगुलेशन बनाया जाता है कि भैया हम लोग इस तरह से बिजनेस कंडक्ट करेंगे। ठीक है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट करने के लिए ना कुछ नियम है। पहला तो वो माइनर नहीं होना चाहिए भैया, माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर का मतलब 18 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए, अबव 18 ईयर्स होना चाहिए, अबव 18 ईयर्स होना चाहिए। माइनर का मतलब बिलो 18 ईयर्स। जो 18 साल से नीचे ना उसको हम लोग पार्टनरशिप में नहीं ज्वाइन करवा सकते एज पार्टनर। लेकिन कहीं कहीं पे माइनर को भी पार्टनरशिप एज अ पार्टनर लिया जाता है, कहीं कहीं पे एज अ पार्टनर माइनर को भी रखेंगे, बट माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएगा। माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए आएगा। माइनर कोई लॉस बियर नहीं करेगा, 1 रुपया भी लॉस बियर नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो माइनर को अगर कोई भी पार्टनर रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए रखेगा, लॉस के लिए नहीं रखेगा। अब बोलेगा रखेगा क्यों भैया? तब अगर सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉस। देखो, मान लेते हैं ना कोई तुम्हारा एक बिजनेस है और कोई ना रईस का बेटा है, मान लो शाहरुख खान का बेटा है। शाहरुख खान का बेटा अभी एडल्ट नहीं हुआ, लेट्स से वो एडल्ट नहीं हुआ, शाहरुख खान का बेटा है। अगर वो तुम्हारे बिजनेस में आता है ना, उसके नाम पे तुम्हारा बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, इसीलिए तुम उसको बुला लेते हो। वो तो ठीक है, तुम आओ, तुमको हम प्रॉफिट देंगे, तुमको लॉस नहीं देना होगा। ठीक है। तो उस केस में माइनर को भी हम लोग पार्टनर बना सकते हैं, बट ओनली फॉर प्रॉफिट पर्पस। ठीक है। अच्छा, अग्रीमेंट करते समय देखेंगे कि वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। भैया ये अनसाउंड माइंड क्या होता है? अनसाउंड माइंड होता है जिसका दिमागी तौर पे वो इंसान सही नहीं है, दिमागी तौर पे वो इंसान केपेबल नहीं है अग्रीमेंट करने के लिए, जिसको हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में पागल बोलते हैं। मतलब वो इंसान दिमागी तौर पे केपेबल नहीं है अग्रीमेंट को समझने के लिए, अग्रीमेंट करने के लिए वो केपेबल ही नहीं है, तो हम लोग उसको अग्रीमेंट में नहीं लेंगे। ठीक है। 2 बार। और तीसरा होता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसा इंसान जिसको लॉ ही बोल दिया है कि भैया तुमको पार्टनर नहीं बना सकता है, तुमको पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे मान लेते कोई इंसान है जो कि पैसा लेके देश छोड़ के भाग गया, नीरव मोदी पैसा लेके छोड़ के भाग गया, अब तुम उसको पार्टनर बनाना है, नहीं बना सकता है, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। समझ में आ गया क्या? फीचर समझ में आ गया। 2 या 2 से ज़्यादा इंसान होना चाहिए, दोनों मिलकर बिजनेस मोटिव करना चाहिए, वो लोग का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा और फॉर्म्स का एसेट पे सबका हक होगा। एग्रीमेंट करने के लिए कौन कौन? माइनर को एग्रीमेंट में नहीं लेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए लेंगे। अनसाउंड माइंड एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, अगर अनसाउंड माइंड से तुम एग्रीमेंट करवाता है वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड का मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई पर्सन जो कि लॉ के नज़र में वो डिस्क्वालिफाइड है, वो लॉ के नज़र में खराब आदमी है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है। ये पार्ट समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला हम लोगों का पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? ये क्या होता है?
अग्रीमेंट अमंग पार्टनर। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनर के बीच एक अग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये बताया रहता है कि हम लोग प्रॉफिट किस हिसाब से बांटेंगे, अगर लॉस हुआ तो कैसे बांटेंगे, हम लोग अगर कोई बंदा एक्टिव है तो उसको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर हम लोग कैपिटल है तो कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हम लोग ड्राइंग पैसा विथड्रॉ करते तो हम लोग को कितना इंटरेस्ट देना होगा, ये सब उसमें लिखा रहता है। ठीक है, इट कैन बी रिटन और एज वेल एज ओरल, वो रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है। अगर क्वेश्चन आए पार्टनरशिप डीड रिटन ही हो सकता है, नहीं भैया, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, और तो और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड समझ में आ गया। अच्छा, अब समझो, अब हम लोग एक बिजनेस में आए, हुआ क्या, तुम भी बेवकूफ मैं भी बेवकूफ, दोनों मिलकर क्या किए, बिजनेस तो स्टार्ट कर लिए बट डीड नहीं तैयार की, डीड तैयार नहीं किए। अब क्या हुआ ना, अचानक से हम लोगों को बहुत प्रॉफिट हो गया, हम लोग मारपीट करने लगे, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, हम बहुत काम किया, मेरे को सैलरी चाहिए, तुम काम नहीं किया, हम तुमको क्यों दे पैसा, तुम कम करो, ये झगड़ा होने लगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर कोई कोर्ट के तरफ रुख करता है, लीगल एक्शन लेता है, उस केस में कोर्ट क्या बोलेगा, वो जाएगा आईपीए एक्ट 1932 के अंदर। कहाँ जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि रूल रेगुलेशन बताता है। उसमें क्या बताया हुआ है, उसमें जो भी बताया हुआ है, ये छह चीज बताया हुआ है, इसको एकदम कहीं अच्छा से फूल पत्ती जो बनाना है उसको अच्छा से बना के ये छह लिख लेना और इसको एकदम दिमाग में छाप लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तुम्हारा पार्टनरशिप डीड तुम लोग नहीं बनाए, पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, इन दैट केस अगर तुम लोगों का प्रॉफिट और लॉस होता है, इन दैट केस तुम्हारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको तुम लोग इक्वली बांटेगा, चाहे कोई कितना भी कैपिटल दे, हम लोग बांटेंगे इक्वली, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन केस पार्टनरशिप डीड नहीं है और तुम बोल रहा है मेरा कैपिटल मुझको इंटरेस्ट दो, तो वो नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको नहीं मिलेगा। सेम अगर तुम बैंक से पैसा, मैंने बैंक बोल रहे हैं, कैपिटल से अगर मतलब बिजनेस से तुम अगर पैसा उठा रहे हो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, अगर बिजनेस से हम लोग विड्रॉ करते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग पे भी तुमको कोई इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ड्राइंग पे भी कोई भी इंटरेस्ट देने का जरूरत तुम लोगों को नहीं है, इनकेस पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है और डीड बोलता है कि तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा तो तुमको देना पड़ेगा, अगर डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा तो बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब हम लोग ये करेंगे। ठीक है, रेमुनरेशन टू पार्टनर, रेमुनरेशन का मतलब अगर बिजनेस में कोई पार्टनर एक्टिव है, मतलब वो एक्टिवली काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, वो सैलरी मांगेगा, कमीशन मांगेगा, फीस मांगेगा, अपना जो भी मांगेगा। अगर डिड में बोला गया है कि भैया सैलरी दो, कमीशन दो, तो दे देंगे, अगर डिड नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, डिड नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तब तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। अब क्या हुआ, बात समझना, हम लोग जानते हैं, हम लोग पार्टनर अगर कुछ पैसा बिजनेस में देता है तो वो कैपिटल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम क्या किए, बिजनेस में पैसा दिए, बिजनेस को पैसा का जरूरत था, हम पैसा दिए एज लोन, बोले ये रखो, ये एज अ लोन दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो लोन दिए तो अब बोलेंगे भैया कुछ नहीं दे रहा है, लोन पे इंटरेस्ट तो दे दो, मेरा लोन, अगर हम बैंक में भी पैसा रखते तो मेरे को वहां से तो पैसा मिलता ना। तो इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोला ठीक है, तुमको हम लोन का इंटरेस्ट देंगे पर इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली 6% पर एनम मिलेगा। क्या बोले, ओनली 6% पर एनम लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझ में आ गया क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली 6% पर एनम दिया जाएगा। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है,
जब तक ऑल पार्टनर का कंसेंट नहीं मिलेगा, ऑल पार्टनर का कंसेंट नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी नया पार्टनर को हम पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं ज्वाइन कर सकते अगर मेरे पास पार्टनरशिप डीड इसका बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? फिर से समझ लो, शेयरिंग ऑफ पीएल मतलब प्रॉफिट और लॉस अगर शेयर करेंगे इक्वली करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर कंसेंट लगेगा। ठीक है, ये हम लोगों का आईपीए था। एब्सेंस, अगर पार्टनरशिप डेट एब्सेंस होता है तो ये सब रूल मानना होगा। ठीक है, ये आईपीए 1932 मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोल रहा है। ठीक है, एक बार छोटा सा समरी कर लेते हैं। क्या है पार्टनरशिप? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसको रेगुलेट करता है। सेक्शन डेफिनेशन बोलता है कि भैया ये रिलेशन है दो इंसान के बीच में, हु हैव एग्रीड, वो लोग अग्रीड करता है बिजनेस का प्रॉफिट को बांटने के लिए। वो बिजनेस या तो सब मिलके चला सकता है या तो उसमें से कोई भी एक दो बंदा सबके नाम पे भी बिजनेस कंडक्ट कर सकता है। इंडिविजुअली सबको पार्टनर बोलते हैं, कलेक्टिवली उसको फॉर्म बोलते हैं। फीचर्स देके दो या दो से ज़्यादा इंसान होना चाहिए, सब मिलके बिजनेस मोटिव करना चाहिए। वो लोग का जो लाइबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड होगा। को ओनरशिप, जो भी पार्टनर्स फॉर्म्स का जो भी असेट्स होगा वो आपस में सबका हिस्सेदारी बटेगा। पार्टनरशिप अग्रीमेंट करने के लिए माइनर को अग्रीमेंट में नहीं ला सकता, माइनर को अग्रीमेंट में नहीं ला सकता। अगर लाएंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से लाएंगे। अनसाउंड माइंड, जिसका दिमागी तौर पे जिसका हालत खराब है, उसको हम लोग अग्रीमेंट नहीं बना सकते उसके साथ। और ऐसा इंसान जो कि लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड है उसको भी हम लोग अग्रीमेंट में नहीं लाएंगे। अगला, पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है? पार्टनरशिप डीड बोलता है कि पार्टनर के बीच में क्या अग्रीमेंट है, पार्टनर के बीच में क्या अग्रीमेंट है, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस बांटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देगा, लोन पे कितना इंटरेस्ट होगा, ये सब जो लिखा रहता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, ये रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, मतलब मुंह से भी बोल के हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग करके रख सकते हैं। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हम तुम लोगों का जैसा अगर सब इंसान बेवकूफ़ी हुआ और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया कोई, तो भैया सब जाएगा अदालत में। अदालत में जाके अदालत क्या करेगा? आईपीए खोलेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खोलेगा, उसमें बोलेगा देखो भैया इसमें लिखा हुआ है कि पीएल अगर तुम्हारा जो भी प्रॉफिट है उसको इक्वली बांटो, लॉस है इक्वली बांटो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ 6% पर एनम दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, जब तक ऑल पार्टनर का कंसेंट नहीं होगा तब तक नया पार्टनर कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरा थ्योरी हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसका सम्स देखेंगे, आगे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन करेंगे। और तो और हम लोगों का इस चैनल पे अगला आने वाला कुछ दिनों में हम लोग हर सब्जेक्ट का वीडियो लाने वाले हैं। हम लोग इस पे बीएसटीडी, कॉस्ट टैक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश सबका ही वीडियो लाएंगे। सो कनेक्ट रहना, फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी आगे हम लोग मिलते रहेंगे।